नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो आपने सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप की कहानी को बहुत बढ़िया से समझा है, उसको रिपीट करने हम नहीं जा रहे हैं। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टेलीस्कोप। ठीक है। अब जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करते थे कि पहले बड़ा छोटा लेंस लेते थे फिर बड़ा लेते थे। टेलीस्कोप में उल्टा करेंगे, पहले बड़ा लेंस ले लेंगे और उसके बाद छोटा लेंस लेंगे। तो बड़ा लेंस लिया, इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है। हम जानते थे कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास कर जाती है, ये हम जानते थे। लेकिन अब रे ऑफ लाइट पैरेलल नहीं आएगी, अब रे ऑफ लाइट ऑब्लिक्वली पड़ेगी। कैसी पड़ेगी? थोड़ा सीधा बना लेते हैं सर। ओके, कैसी पड़ेगी? ऑब्लिक्वली आएगी, यानी कुछ इन्फिनिटी से ऐसे करके रे ऑफ लाइट आ रही होगी। कहां से? इन्फिनिटी से। एक रे ऑफ लाइट इन्फिनिटी से ऐसे आएगी। अब जब इन्फिनिटी से कोई रे ऑफ लाइट आती है तो ये क्या हो जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। और ये रे ऑफ लाइट सीधी सीधी चली जाएगी, कोई दिक्कत है? और ये हमारा बन गया, कहां पे बनेगा? फोकस पे ही। और किसका फोकस है? ये ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है। ये थोड़ी बहुत बातें ध्यान में होनी चाहिए, जहां तक कोई दिक्कत। ये पहला काम कर लेंगे। डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा बहुत चीजों को समझना जरूरी है कि रे ऑफ लाइट कैसे आती है। जब कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसे पड़ती है तो उसको कहते हैं ऑब्लिक्वली फॉल्स ऑन लेंस। लेंस पे ऑब्लिक्वली पड़ रही है। तो ऐसे भेजने से फायदा क्या हुआ कि पहले पॉइंट साइज का इमेज बन रहा था। देखो इन्फिनिटी आ रहा था, पॉइंट साइज का इमेज बन रहा था। वो आपने अच्छे से समझ रखा है, नहीं समझ रखा है तो जान लो। यहाँ पॉइंट साइज नहीं बना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और लेंस ले लेंगे। बनाने के लिए हम भले बड़ा बना देते हैं, लेकिन आप एग्जाम में थोड़ा छोटा बनाना, इससे छोटा। तो इससे छोटा मान लेते हैं, कुछ ऐसा बन के आएगा। ये बात ध्यान रखना है कि इससे ये छोटा है, ये बात ध्यान रखना है। हमने भले ही देखने में बराबर साइज लग रहा होगा, लेकिन इससे ये छोटा है। इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ऐसे और ऐसे बढ़ा देते हैं। और इसको इधर से भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ऐसे और ऐसे बढ़ा देते हैं। यानी ये इससे थोड़ा बड़ा है, ये बात होना चाहिए दिमाग में। और ये छोटा है क्योंकि तुमको डायग्राम बना के मैग्निफिकेशन समझाना है, इसलिए हमने ज्यादा छोटा नहीं बनाया। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब ये इमेज है, ये इसके लिए क्या है? देखो यहां से यहां तक इसके लिए क्या है? फोकल लेंथ f0 है और साथ ही साथ इमेज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है। और यहां से एक रे ऑफ लाइट पैरेलल आएगी और वो पास कर जाएगी कहां से? फोकस से। और ये किसका फोकस है? फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस का। और एक रे ऑफ लाइट आएगी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर जाएगी। रे डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा बहुत आपको लॉजिकली समझना होगा। अब कोई बंदा यहां पर आग गिराए बैठा है, यहां पर आग गिराए बैठा है, तो उसको क्या लगेगा कि इसकी वजह से कहीं पीछे और इसकी वजह से कहीं पीछे इमेज बन रही होगी। यहाँ पे इमेज आके बन जाएगी। समझना है चीजों को। ये क्या है? इमेज डिस्टेंस। किसके लिए इमेज डिस्टेंस है? ऑफ आई लेंथ। देखो ये हमने पूरा ऐसे बना दिया है, थोड़ा ये ऐसे जाता, जानते हो फोकल लेंथ और इसके बीच में होता, तो ये लोग थोड़ा 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 ऐसे डाइवर्ट करता, ऐसे की तरफ जाता है। इतना सारा डायग्राम देखा तो उसमें समझ ही गए होंगे, तो उसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। यानी पीछे की तरफ रे डायग्राम बनता हुआ आया। बोलो ये रे डायग्राम समझ में आया? पक्की वाली बात। अब यहां से अगर आप मैग्निफिकेशन निकालोगे तो आप जानते हो कि जो एंगल बनता है इमेज के थ्रू, उस एंगल को हम बीटा कंसीडर करते हैं। और जो एंगल बनता है ऑप्टिकल सेंटर पर ऑब्जेक्ट के थ्रू, उसको अल्फा कंसीडर करते हैं। अगर ये अल्फा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी अल्फा हो जाएगा। इसके ऑप्टिकल सेंटर को 1 मान लेते हैं, इसके ऑप्टिकल सेंटर को 2 मान लेते हैं। डायग्राम कैसे बनाना है वो सारी चीजें थोड़ा बहुत लॉजिकली समझ लेना है। ये रे डायग्राम पैरेलल नहीं जा रही है, थोड़ा ऐसे डाइवर्ट हो रही है, ऐसे डाइवर्ट हो रही है, वो ऐसे करके जा रही है। वो बनाओगे तो आप ऑटोमेटिकली सही से बन जाएगा, क्योंकि हम रफ में बना रहे हैं, इस पे बना रहे हैं, तो वो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब जब आप लगाओगे, बोलोगे इस समय क्या हो रहा है? एंगुलर मैग्निफिकेशन हो रहा है। एंगुलर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने बताया है कि बीटा अपॉन अल्फा लिखते हैं। अल्फा एंड बीटा जो है वो वेरी वेरी स्मॉल होता है। तो हम जानते थे कि tan अल्फा को हम डायरेक्ट अल्फा भी लिख सकते थे और tan बीटा को डायरेक्ट हम बीटा भी लिख सकते थे। तो उसी तरह हम बीटा को tan बीटा भी लिख सकते हैं, उल्टा भी कर सकते हैं, और अल्फा को tan अल्फा भी लिख सकते हैं। तो मैग्निफिकेशन बराबर
tan बीटा अपॉन tan अल्फा आ गया। अब बीटा के लिए हमने ट्रायंगल उठाया ये वाला ट्रायंगल उठाया, ये वाला, ठीक है। तो हमने बोला इस वाले ट्रायंगल में हम मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं ए डैश, इसको नाम देते हैं बी डैश। तो इस tan बीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, और बेस क्या है, ए ओ टू है, ये वाला है ए ओ टू अपॉन इस अल्फा के लिए ये वाला ट्रायंगल उठाएंगे। इस अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, अभी भी ए बी है। बेस क्या है, तो बेस अब ये हो गया ए ओ वन हो गया, ए ओ वन हो गया, तो ए ओ वन डाल दिया, ए बी कट गया, ए ओ वन उधर ऊपर आ गया, तो ए ओ वन अपॉन ए ओ टू हो गया। ए ओ वन की वैल्यू क्या है, एफ ओ है, क्योंकि इस लेंस के इधर साइड ले रहे हो, यहाँ इधर साइड ले रहे हो राइट हैंड साइड में, तो इसको पॉजिटिव लोगे एफ ओ, क्योंकि ये वाला चीज यहां से यहां तक क्या है, ऑब्जेक्ट आई लेंस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्योंकि इसका फोकल लेंथ कहीं ना कहीं यहां पर है। हमें इस तरह से इमेज बनाना था कि ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो इसके फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आए, तभी जाके पीछे रे डायग्राम बनता था। वर्चुअल और इरेक्ट कब बनता था, जब हमारे पास ऐसा कुछ होता था, एक लेंस होता था, ये f1 होता था, ये 2f1 होता था, ये ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ डालते थे, तभी ना एक ऐसे जाता था, एक ऐसे जाता था, तो पीछे मिलके बनता था। तो उसी तरह हमने दूसरे लेंस को कुछ ऐसा एडजस्ट करके रखा है कि वो जो इसका फोकल लेंथ है और ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में ही ऑब्जेक्ट बने, इस बात को भी ध्यान रख लेना है। तो यहाँ से एफ नॉट अपॉन, अब ये इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि इसका फोकल लेंथ यहां तक है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो माइनस यू ई डाल दिया। बोलो इसका मैग्निफिकेशन आ गया हमारे पास एफ नॉट अपॉन माइनस यू ई। फिर हमने एक लेंस फार्मूला पढ़ा है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, पढ़ा होगा आपने लेंस फार्मूला, हाँ सर पढ़ा है आपने। एक मिरर फार्मूला पढ़ा था, उसी तरह लेंस फॉर्मूला पढ़ा है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u होता है। ये किसके लिए, आई लेंस के लिए भी, किसके लिए, आई लेंस के लिए भी, किसके लिए, आई लेंस के लिए। हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस जो बनना चाहिए वो d के बराबर होना चाहिए। d मतलब डिस्टिंक्ट विजन होना चाहिए। डिस्टिंक्ट विजन बोले तो d बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी यहां से जब देखे तो ये जो ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है वो 25 सेंटीमीटर से दूर नहीं होना चाहिए, यानी 25 सेंटीमीटर तक होना चाहिए ताकि हमें आसानी से दिख सके। तो जब यहां से देखोगे तो इसके इस साइड में इमेज बन रहा है, तो VE जो होगा वो माइनस आ जाएगा, तो 1/FE इज इक्वल्स टू 1/- d माइनस 1/UE हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहां से आगे बढ़ोगे तो बोलोगे सबको हम v से डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड कर दे, किससे डिवाइड कर दे, FO से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि FO अपॉन UE बराबर हमारे पास क्या है, मैग्निफिकेशन है। इस बार v नहीं है तो मैग्निफिकेशन में हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय FO, तो ये बन गया FO अपॉन FE इज इक्वल टू FO अपॉन माइनस d माइनस FO अपॉन FE बन गया। FO अपॉन FE माइनस साइन के साथ, यानी यहाँ पर FO अपॉन UE नॉट FE, FO अपॉन UE है, तो यहाँ पर माइनस हटा के अगर यहाँ प्लस डाल दे तो ये माइनस बन जाएगा, पूरा का पूरा ऐसा आ जाएगा। तो इसकी जगह हम मैग्निफिकेशन डाल सकते हैं, तो FO अपॉन FE इज इक्वल टू FO अपॉन माइनस d प्लस मैग्निफिकेशन आ गया। आई लेंस के लिए यहाँ से मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस बराबर लिखोगे तो ये इधर आ जाएगा, तो FO अपॉन FE प्लस FO अपॉन d हो जाएगा। इन सब में से FO कॉमन ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन E बराबर FO कॉमन लोगे तो 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन d आ जाएगा। यहाँ से लोग बोलता है FE भी कॉमन ले लो, ऐसा कुछ फॉर्मूला बना के दिया गया, बाद बाकी यहीं तक याद रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो FO अपॉन FE हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस FE अपॉन d आ जाएगा, बाद बाकी अगर यहाँ तक भी आता है आपको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हमने आपको मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप और टेलीस्कोप का डायग्राम कैसे बनना चाहिए वो सारी कहानी आपको हमने समझा दी, और हमें जैसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। देख लो इसको अच्छे से समझ लो, और टेलीस्कोप की कहानी कंप्लीट हो गई। ओके सर, बाय।